इन्फ्लुएंस का है। मतलब ये सब जो क्वेश्चन था ना, जो 2012 का जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ सैंपल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी टाइम कितना हुआ, 6:50 हो गया है ना, 7:10 से क्लास भी स्टार्ट हुआ ना। देखते हैं 10 मिनट में थ्योरी थोड़ा सा समझ लो, अगर समझ पाओगे आज तो ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल तो कल ही लगता है सोल्व करना होगा। फिर उसके इसमें देखो क्या है यहाँ पे, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट मतलब दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि जो पहला सैंपल ले रहे हैं, ये फर्स्ट सैंपल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। सेकेंड सैंपल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे है। ये तीसरा सैंपल है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, ये अगर 2 मीटर है तो ये 6 मीटर है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ 8 है, ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ 16 मीटर है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस दिया हुआ है सैंपल का, 2, 8, 10, 16, मतलब डिस्टेंस ऑफ सैंपल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। विड्थ दिया हुआ है, ऐसे वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 5 ग्राम पर टन। 1 टन में जो और निकल रहा है, मतलब जो मेटल निकल रहा है वो 5 ग्राम का निकल रहा है। तो हम लोग इस केस में पूछ रहा है मीन ऐसे वैल्यू क्या होगा, और डिस्टेंस ऑफ सैंपल दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो यहाँ पे हम लोग है ना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस निकालते हैं। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो गया, इसमें जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है ना, हम इस सैंपल को दोबारा से यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये पहला सैंपल हो गया, ये लाइन को ही दूसरा सैंपल मान लेते हैं, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस 2 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा ना, वो एक सर्कल बनाओ यहाँ से इस तरीके से, सभी का अपना अपना एक सर्कल बना दो, ठीक है ना। सर्कल, ये सर्कल इस तरीके से जाएगा, थर्ड के लिए सर्कल इस तरीके से जाएगा, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ सर्कल अच्छा से बनाते हैं, फोर्थ वाले को थोड़ा सा इरेज करते हैं। फोर्थ सैंपल मान लो यहाँ पे है, इसका भी ऐसा ही एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस सैंपल का स्टार्टिंग पॉइंट से ये रेफरेंस पॉइंट है, ये डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस सैंपल का स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6 लिख सकते हैं, 6 मीटर। इस सैंपल का स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस 10 मीटर था, तो मतलब ये 2 मीटर का हो गया। कोई दिक्कत नहीं, चेक करते जाना तुम लोग भी। लास्ट सैंपल है, इसका दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से 16, तो निकाल सकते हैं 2, 6, 8, 2, 10, मतलब ये 6 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे 6 मीटर है, ठीक है ना। तो इक्वल डिवाइड कर दो, ये 6 मीटर को इक्वली डिवाइड कर दो, कि 3 मीटर इसके एरिया में चला गया और 3 मीटर इसमें चला गया, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया। ये 2 मीटर था, स्टार्टिंग वाला 2 मीटर है, 2 मीटर है। ये जो है 2 मीटर का, इसको फिर दोनों सर्कल में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो, ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया। लास्ट है क्या है, 6 मीटर है, इसको 3 मीटर इधर दे दो, 3 मीटर इधर दे दो। लेकिन ये एरिया क्या होगा फिर, तो ये एज्यूम कर लेना है कि जितना इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा,
वही इसका राइट हैंड साइड में भी उतना ही एरिया तक वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा। तो 3 मीटर ये लास्ट में एजम्पशन हो जाता है ये। और यहाँ पे क्या था कि स्टार्टिंग में जो दिया हुआ रहता है ना, ये राइट साइड तो यहाँ 3 मीटर ले रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड यहाँ पे 2 मीटर लिए। वो क्या है कि रेफरेंस पॉइंट स्टार्टिंग में दिया हुआ था, तो वही 2 मीटर यहाँ पे है। तो ये जब कर लेते हैं ना, तो बस यही इसमें मेन डिटरमाइन करना रहता है। अगर इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर लिए, जब रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ रहता है, जब रेफरेंस पॉइंट हम लोग को पता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक सैंपल का एक दूसरे सैंपल से दूरी क्या है ये निकालते हैं। यहाँ पे ये पहला सैंपल का दूरी 2 मीटर था ओरिजिन से, दूसरा सैंपल का जो दूरी है यहाँ से 6 मीटर का है, तीसरा सैंपल यहाँ से 2 मीटर का है, चौथा सैंपल यहाँ से 6 मीटर का है। ओवरऑल तुम रेफरेंस पॉइंट से जोड़ोगे तो तुमको ये मैच करना चाहिए। ये पहला 2 मीटर का है, दूसरा 8 मीटर पे है, 2 + 6 8 मीटर हो जाएगा। तीसरा 10 मीटर पे है, मतलब 2 + 6 + 2 10 मीटर हो जा रहा है। चौथा 16 मीटर पे है, 16 मीटर हो गया। ये निकल गया तो वहाँ आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे ग्रेड दिया हुआ है, एक ये निकल गया मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मान लो जो भी निकला हुआ है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ए से। तो पहला सैंपल के लिए क्या आ गया, A1 5 आ गया, दोनों को जोड़ के 2 + 3 5। सेकेंड सैंपल के लिए क्या आ जाएगा, A2 4 आ गया। थर्ड सैंपल के लिए क्या आ गया, 4 आ गया। और फोर्थ सैंपल के लिए 6 आ गया, ठीक है। ध्यान देना, सभी जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, 2 3 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब निकाल लो यहाँ पे वैल्यू। A1 × W1, ये मीटर में जब निकाल रहे हैं, ये मीटर में आया है, ठीक है ना, तो ये भी क्या रहेगा मीटर में। तो 0.7, ग्रेड क्या है 5 हो गया, प्लस A2 क्या हो जाएगा 4, ग्रेड क्या है, मतलब ग्रेड नहीं, विड्थ कितना दिया हुआ है 0.8 × 7, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 0.6 इंटू 6, प्लस लास्ट में 6 इंटू विड्थ क्या है 1 हो जाएगा, 1 मीटर, विड्थ 1 मीटर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। डिवाइड में क्या करना है, ग्रेड वाला वैल्यू तो छोड़ देना है, बाकी सब जो है 5 × 0.7 प्लस 4 × 0.8 प्लस 4 × 0.6 प्लस 6 × 1 से डिवाइड कर देना है। तो ये जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा एवरेज ग्रेड का आंसर आ जाएगा। एक बार देखो तो इतना आ रहा है कि नहीं, कोई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ये एक बार देखो। ये हो गया क्या, जब रेफरेंस पॉइंट से दिया हुआ रहेगा मेरा डाटा। कल एक बार फिर से इसको, अगर अभी किसी को डाउट रह जाएगा तो फिर से कल इसको क्लियर करेंगे, लेकिन एक बार चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं। चारों में एक तो आंसर मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर मेरा मेथड गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत साल से नहीं आया, मान लो लास्ट 2012 में ही आया हुआ है। और पहले के माइनिंग, मतलब एक सचिन लाल का बुक हम लोग के पास था, अभी पता नहीं बुक मिल नहीं रहा है, तो उसमें है ना इस टाइप से जो गेट में आया हुआ क्वेश्चन 2007 से पहले का जो क्वेश्चन आया हुआ है उस बुक में था दिया हुआ है। 5.20 आ रहा है, ठीक है ना, मतलब लगभग 5.19 वाला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है सी भी है, देखो तो सभी का आ रहा है उतना 5.192, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइव पॉइंट वन एट, ठीक है, 1819 ऑप्शन दिया हुआ है। 5.19, वो थोड़ा सा राउंड ऑफ वगैरह में ऐसा कहीं दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा है। ठीक है, समझ में आया सभी को ये, मतलब जब इसको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बोलो है, इक्वल इन्फ्लुएंस ऑन
द सैंपल पॉइंट्स हैव इक्वल इन्फ्लुएंस ऑन बोथ द साइड्स। इस चीज का ध्यान रखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। लिखा हुआ भी नहीं भी रहता तो फिर भी हम लोग वही एज्यूम करके चलते हैं कि इसका इक्वल इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, अलग इन्फ्लुएंस होता है। और सेकेंड केस क्या हो सकता है इसका, खाली हम रफली बताना चाह रहे हैं, बाकी इसको कल ही बताएंगे। कि उसमें है स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं दिया हुआ रहेगा, ये बीच वाला डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, 6 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर। देखो इसमें कहाँ फंसते हैं फिर हम लोग, उसमें है कि जो इधर का सर्कल बनाएंगे तो क्या करेंगे, और इधर का सर्कल बनाएंगे तो क्या करेंगे। तो इधर का सर्कल के लिए जो इधर का वैल्यू रहेगा ये, उसी को यही यहाँ पे भी मान लेना है, और इधर का केस में जो यहाँ वैल्यू रहेगा वो यहाँ मान लेना है बस। एरिया वाला रिपीट करते, कौन सा, मतलब इसी क्वेश्चन में या किसी अलग क्वेश्चन में, ये बताओ। इसी क्वेश्चन के बारे में आदित्य बात कर रहे हो या किसी और क्वेश्चन की। एरिया वाला, इसी में। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर वगैरह में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें क्या किए हैं, ये जो पहले क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा सभी सैंपल का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो जितना भी सैंपल है ना, सबका स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट से, जीरो से, मतलब यहाँ से। तो हम क्या किए हैं, आपस में सभी सैंपल के बीच में क्या दूरी है वो इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं हम, कि पहला का 2 मीटर दिया हुआ है, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर की दूरी पे है, तीसरा 10 मीटर की दूरी पे है, चौथा 16 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 6 मीटर हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो वही लिख दिया यहाँ पे कि 6 मीटर की दूरी पे, 2 मीटर की दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे, और स्टार्टिंग वाला 2 मीटर की दूरी पे है ही। अब क्या किए हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब हम लोग, या रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस बोलो, ये सर्कल ऐसा ड्रॉ किए हैं, ये सर्कल ड्रॉ किए हैं। सेकेंड वाले सैंपल के लिए भी जो इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है ना, कितना एरिया तक वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो एक सर्कल इसके लिए भी ड्रॉ किए हैं। थर्ड वाले के लिए भी एक सर्कल ड्रॉ किए हैं, और फोर्थ वाले के लिए भी एक सर्कल ड्रॉ किए हैं। ये उसका निकल गया कि इन्फ्लुएंस, कि अगर ये जो सैंपल है ये कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर रहा है, इधर भी करेगा और यहाँ तक भी, यहाँ इधर भी कर रहा है। अब इन्फ्लुएंस जो कर रहा है, ठीक है ना, वो इन्फ्लुएंस कर एरिया जो समझ लो, लेकिन एरिया को यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं मानना, मतलब रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस की, मतलब कहाँ तक वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, कितना दूरी तक, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है ना, कितना दूरी तक वो इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। अब क्या है कि ये देखो, ये 2 मीटर था स्टार्टिंग में, तो इसका 2 मीटर यहाँ लिख दिए हैं। ये जो इधर लेफ्ट साइड में इन्फ्लुएंस कर रहा है 2 मीटर का। अब क्या है कि ये 6 मीटर है, ये दो सैंपल के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। कितना मीटर है, 6 मीटर है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, दो पार्ट में। तो 3 मीटर इसमें आ गया, 3 मीटर इसके हिस्से में आ गया। अब क्या है, नेक्स्ट दो सैंपल के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, तो इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिए, 1 मीटर 1 मीटर, तो 1 मीटर इसके हिस्से में आ गया, 1 मीटर इसमें आ गया। फिर ये सैंपल लास्ट में 6 मीटर का बच रहा है, 6 मीटर वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, तीन, तीन, तीन इसके हिस्से में आ गया, तीन इसके हिस्से में आ गया। और इधर वाला सोच रहा है कि मेरे हिस्से में क्या आएगा। तो इधर वाला का ये है कि वो देख लिया है कि मेरा बगल वाला इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही इसके राइट हैंड साइड में इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या करना है, फाइनली हम लोग क्या किए हुए हैं, ये टोटल इन्फ्लुएंस कितना आ गया, एक तरीके से कितना दूरी तक ये इन्फ्लुएंस कर पाया है, 5 मीटर 5 मिनट जो लिखो, ये कितना दूरी तक कर पाया है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड दोनों मिला के 4 मीटर तक। ये कितना दूरी तक कर पाया है, 1 और 3, 4 मीटर तक। और ये कितना दूरी तक कर पाया है, 6 मीटर तक। तो ये यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, 5 मीटर तक कर पाया है पहला वाला, दूसरा सैंपल, ये यहाँ पे पहला सैंपल 5 मीटर तक, दूसरा सैंपल 4 मीटर तक कर पाया है, तीसरा सैंपल 4 मीटर तक, चौथा 6 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद ये W1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं ग्रेड, ठीक है ना। इसका जो भी यूनिट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल यूनिट तो नीचे से कट ही जाता है ना,
अगर मान लो ये एक तरीके से लेंथ बता रहा है, कितना दूरी तक, ये विड्थ बता रहा है, ये ग्रेड हो गया, या L1 के जगह ये जो भी मान लें। अगर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानेंगे तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा यूनिट, और अगर लेंथ तो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस मानेंगे तो क्या कहते हैं, मीटर में रहेगा। तो कुछ भी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, वो है कि अपना नीचे आने से वो वैल्यू ओवरऑल मीटर स्क्वायर या मीटर जो भी यूनिट रहेगा वो कट जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आदित्य, अर्पित, अभिशेष, ये चीज? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 10 साल से नहीं आया है और 2023 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। रिपीट भी करता है, गेट में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आ सकता है। और हम एक क्या बताना चाह रहे थे कि जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, जब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब उस केस में ऐसा मान के चलो, ये है पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, 3 सैंपल है, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, ये डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा कि 2 सैंपल के बीच का जो डिस्टेंस ये मान लो 8 मीटर है, और ये सैंपल के बीच के डिस्टेंस मान लो 10 मीटर है। तो उस केस में फिर हमको क्या, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, हम लोग को विड्थ दिया हुआ रहेगा, ग्रेड दिया हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इधर नहीं दिया हुआ, इसको फिर से यहाँ सर्कल बना दो, यहाँ फिर से सर्कल बनाओ ऐसा, इधर भी सर्कल बनाओ, ठीक है ना, इधर भी सर्कल बनाओ। अब क्या हो रहा है, ये सर्कल 8 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ, 4 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, जो आ गया पहले क्लियर दिख रहा उसको बांट दिए, 5-5 कर दिए। इधर वाला हम पहला पिछला केस में लिए थे कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे भी। और इधर वाले में क्या है कि स्टार्टिंग का रेफरेंस पॉइंट से नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे भी इसका जो राइट साइड में जितना है वही यहाँ पे हो जाएगा, इसके जो राइट साइड में जितना है वही यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। इसी तरीके सिमिलर वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये कब है, जब विदाउट रेफरेंस, जब स्टार्टिंग पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ रहेगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से दिया रहता तो क्या होता है, मेरा ये वाला चीज चेंज हो जाता, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट से जितना दिया हुआ रहता है वही लेते हैं ये वाला। अब बाकी तो ये तो हम लोग डिस्टेंस निकालते ही है, 2 सैंपल के बीच का ही डिस्टेंस निकाल के दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए